हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट पे। आज हम लोग बात करेंगे इसरो असिस्टेंट यूडीसी जीपीए स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 सितंबर को, जो कि शेड्यूल्ड है, उसके बारे में, उसके थोड़े से एग्ज़ामिनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। और मेनली कि मतलब एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल होगा वो क्या हो सकता है, मेनली इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपको पहले सबको पता ही होगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो सिलेबस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरे ख्याल से काफ़ी वास्ट है, ठीक है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस। ये काफ़ी ज़्यादा, और वो भी आई थिंक रिटन एग्जामिनेशन होगा जैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी ट्रिकी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे इज़ 200 क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से बहुत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम समय है, ठीक है। तो पेपर का लेवल क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने मतलब जो इसरो है, उन्होंने पहले ही यहाँ पे ट्रिक कर रखा है 200 क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स। सो द लेवल ऑफ पेपर विल बी नॉट एट दैट मच हायर, ठीक है। द लेवल ऑफ पेपर विल बी लाइक, इजी नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट लोअर साइड में रहना चाहिए, ठीक है, हर एक सेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब बात आते हैं कि हम लोग फोकस कहाँ करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मतलब मैं ऑनेस्ट टॉक कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग एक्चुअली जो हमारी जो साइकोलॉजी है वो कहाँ पे आके फंस जाती है। तो हमारी साइकोलॉजी ये फंस जाती है, जैसे कि हर एक एग्ज़ामिनेशन में हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्वियसली रहते हैं, हार्ड नहीं कह सकते, फिर भी हार्ड का मतलब लोअर साइड कह सकते हैं, वो वैसे पेपर्स रहते हैं, फंसाने वाले कह सकते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हम लोग के दिमाग की जो साइकोलॉजी है, उसकी वजह से जो हमारा दिमाग स्टक हो जाता है उस हार्ड पेपर पे, मतलब उस हार्ड क्वेश्चन पे रह जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को मतलब हम लोग एक्चुअली एग्जैगरेट कर देते हैं कि लाइक पेपर वाज हाई हार्ड लाइक दिस, ओके। लेकिन एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो जो है, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो टोटल जो क्वेश्चंस है उसके कितने रेशियो का, मतलब कितना उसका पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 200 क्वेश्चंस टोटल आपकी एग्जामिनेशन में आने हैं, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन का जो रेशियो है, ठीक है, वो किस प्रोपोर्शनल में है उस टोटल क्वेश्चन के, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पे लोग जो मतलब इसको समझते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस तरीके से, वो आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई भी ज़्यादा मतलब उनको मतलब स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैं यही थोड़ा सा डिस्कस करने आया हुआ हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ी सी समझ मतलब आप लोग से बात करके बढ़े, ठीक है। आप लोग क्या समझते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक दिन लाइव आके भी ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपको वो करना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। तो बात करते हैं टोटल जो सिलेबस है उसके बारे में, कि 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन में जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, हम लोग हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन हार्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन हार्ड होंगे, ठीक है। तो आप 40 क्वेश्चन जो हार्ड होंगे ना, उसको आप लोग मान लो कि मुझे नहीं अटैम्प्ट करने, ठीक है। तो आपको 160 क्वेश्चंस आप इजीली अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब इतने पेपर तो रहेगा ही, आप 160 नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे तो एटलीस्ट आप 140-150 कर सकते हो। पेपर ऐसा रहता है कोई भी एग्जामिनेशन का, ठीक है, पेपर रहता है ऐसा, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टक वहाँ हो जाते हैं, जैसे कोई स्क्रीन पे स्टार्टिंग के पहले दूसरे क्वेश्चन में अगर हार्ड दे दिया तब तो आप और भी फंस जाओगे, ठीक है। लेकिन जनरली वो बीच बीच में हार्ड क्वेश्चन का ऐसे बनाया ही जाता है ताकि जो इस स्ट्रैटेजी को क्रैक कर ले, ठीक है, वो तुरंत वो इस क्वेश्चन को स्किप करेगा पढ़ते ही, और वो नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली गलती करी है DFCIL में, ठीक है, DFCCIL का जो एग्ज़ामिनेशन था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ा SSA में भी मैं फंस गया था इसी वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो ह्यूमन ईगो, ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब वहाँ पे वो हावी हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम वो शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में नहीं फंसना हम लोग को, ठीक है। इसरो का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, ठीक है, अगर आप थोड़ा भी
आपको लग रहा है कि ये लाइक फंस रहा है या फिर फंसाने वाला है, ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, तो हमको वैसे चलना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप 140, 150, 90 से 95% एक्यूरेसी आप अटेंड करते हो, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी एक्चुअली मायने रखती है, ठीक है। आपने 130, 140 क्वेश्चन किए, 95 प्लस एक्यूरेसी है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, और एक्चुअली ये मायने रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 170 अटैम्प्ट करने, 180 अटैम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी का पता ही नहीं है, तब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर मिलने हैं आपके सही आंसर के और नंबर कटने हैं आपके गलत आंसर के, प्लस जो सही होगा उसमें से तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। तो ये थोड़ा सा समझना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने, 40 क्वेश्चन आप हार्ड मान लो, ठीक है, हर एक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन। एग्जामिनेशन टाइम में आपको वो प्रोसेस करना है, उसको लीव करना है, स्किप करना है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका जो एग्जामिनेशन रिटन होने वाला है, मेरे ख्याल से जैसे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, सो तो आपको ओएमआर सीट भरने के लिए भी समय चाहिए, ठीक है। अगर ओएमआर सीट बेस्ड है तो ओएमआर सीट भरने के लिए 200 क्वेश्चन की ओएमआर भरने के लिए मिनिमम आपको 15 मिनट तो समय लग ही सकते हैं, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इसरो है टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़रूर खेलेगा, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस को उस लेवल तक नहीं रखेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फोकस बेसिक पे करें, स्पेशली फॉर जो एडवांस मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत लोग हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स पे लाइक आर.डी. शर्मा को पूरा बना रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल को बना रहे हैं लाइक 10th के बुक से, ठीक है, पूरा परमुटेशन कम्बिनेशन के सारे टाइप्स बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, आपके पास समय है तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन मैं एक मतलब स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आप उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि आप आर.डी. शर्मा सॉल्व करने लगोगे तो आप सॉल्व करते रह जाओगे, एग्जामिनेशन आके चला भी जाएगा। हमें करना है एक बैलेंस, क्योंकि इंग्लिश का भी पोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो मैथमेटिक्स है, उतना ही रीजनिंग का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके रेशियो अल्टीमेटली तो सेम ही है ना। तो हम लोग ये भूल जाते हैं, और ये मैंने गलती करी है, मुझे समझ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को कन्वे करूँ। और अगर आप लोग भी इससे सहमत हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और लाइव भी हम लोग आ सकते हैं एक दिन ऐसे डिस्कस करने, अगर आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करके ये सब चीज़ें बताएं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, बेसिक सारे टॉपिक्स पहले करो, ठीक है, किसी एक का वेटेज रख के, मतलब सिर्फ एक मैथमेटिक्स किए जा रहे हैं, रीजनिंग किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबका बैलेंस बना के आप लोग कीजिए और लिख के ज़रूर कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लिख रहे हैं ना आप, मतलब शुरू कर रहे हैं तो आप लिख के उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तभी आगे बढ़िए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक है लाइक फैक्टराइजेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पॉलिनोमियल्स है, सीक्वेंस सीरीज है, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब भी आएंगे। तो आप सबको बेसिक देखें, बिल्कुल भी आपको हायर लेवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक देखें, बेसिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने रियलाइज़ किया है, जो भी एग्जामिनेशन मैंने देखा है, ठीक है। मैं खुद मतलब लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना लिए, वैसे टाइप के, लेकिन एग्जामिनेशन में काफ़ी बेसिक आते हैं, ठीक है। अगर उसमें आप चूक गए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये थी छोटी सी बातचीत कह सकते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे करना है, कितना ज़रूरी है बैलेंस बना के चलना, ठीक है, ये सबको। तो ये थी मेरी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं मेरा, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखिए, और हर एक टॉपिक को मैं बार बार बोल रहा हूँ ज़रूर कीजिए, जो भी इंडिकेटिव सिलेबस में मेंशन्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है। तो गेम यहीं पे होगा, ठीक है, जिसको सारे टॉपिक्स नहीं आते वो गेम में नहीं होगा।